कंसेशन करके बाबू इंद्रभद्र सिंह को कमला नेहरू संस्थान में शिक्षक का दर्जा दिलवाया। तो सोनू को मैंने कमला नेहरू संस्थान में लिपिक के पद पे, क्लर्क के पद पे हमने उनको ज्वाइन कराया। शारदा सिंह के परिवार पे ये सब बहुत बड़े एहसान है। अगर किसी और व्यक्ति या परिवार पे ये एहसान किया जाता तो मेरे ख्याल से वो 7 पुश्तों तक वो एहसान मानता। जिसमें जिस तरीके से मेरे पूज्य बाबा पे टिप्पणी की, वो मेरे ख्याल से किसी भी क्षत्रिय परिवार का सदस्य अगर होगा तो उसके खून में उबाल जरूर आएगा। क्या मेरे खून में उबाल नहीं आएगा? मैं क्षत्रिय नहीं हूं? मैं क्षत्रिय भाइयों से एक प्रश्न करता हूं, अगर आपके परिवार किसी के साथ ये अगर कोई आक्रमण करेगा तो आप क्या करेंगे? मंत्री जी, आपके और भद्र परिवार के बीच काफी पुराना पारिवारिक रिश्ता था, लेकिन ऐसी क्या बात हो गई कि आज मामला इतना बढ़ गया? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, और ऐसे ही प्रश्न कि मैं उम्मीद कर रहा था कि मुझसे कोई करे। ये सच है कि 70 के दशक में जब बाबूकेन सिंह यानी मेरे पिताजी भारत सरकार में मंत्री थे, तो सुल्तानपुर की राजनीति की धुरी उन्हीं के आसपास घूमती थी। उन्होंने बाबू शारदा सिंह को ब्लॉक प्रमुख बनाया धनपतगंज का, और यही नहीं, उन्होंने जो कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना की, जो कि उनका ड्रीम था एक, उसमें उन्होंने कुछ खास लोगों को जगह दी, मेंबर बनाया। उसमें भी बाबू शारदा सिंह थे। और यही नहीं, बाबू शारदा सिंह और पिताजी के रिश्ते इतने प्रगाढ़, इतने मजबूत थे, कोई उसके एवज में बाबू शारदा सिंह ने अपने लड़के यानी इंद्रभद्र सिंह के लिए, जबकि उनकी योग्यता महाविद्यालय में शिक्षक के रूप में नहीं थी, लेकिन कंसेशन करके बाबू इंद्रभद्र सिंह को कमला नेहरू संस्थान में शिक्षक का दर्जा दिलवाया। और यही नहीं, इंद्रभद्र सिंह जब नहीं रहे तो सोनू को मैंने कमला नेहरू संस्थान में लिपिक के पद पे, क्लर्क के पद पे हमने उनको ज्वाइन कराया। तो इस परिवार ये शारदा सिंह के परिवार पे ये सब बहुत बड़े एहसान है। अगर किसी और व्यक्ति या परिवार पे ये एहसान किया जाता तो मेरे ख्याल से वो 7 पुश्तों तक वो एहसान मानता। लेकिन ये जो नाम इनका कम ये खुद कहलवाना चाहते हैं, सोनू मोनू के रूप में ज्यादा पसंद है इनको। मुझको याद है कि दिसंबर 13 को इन्होंने मेरे छोटे भाई जो विधायक है था, छोटे से विवाद को
छोटे भाई को आक्रमण किया और बेइज्जत करने की कोशिश की और थाना कोतवाली में इन्होंने ये बयान दिया कि अगर आज ये विधायक न होते तो मैं इनको इनकी हैसियत दिखा देता। अब आप खुद सोचिए कि बाउकेन सिंह के परिवार ने इस परिवार पे कितना बड़ा एहसान किया, एक नहीं कई कई एहसान किए। उसका सिला ये कल का लड़का ये कहता है कि मैं हैसियत औकात आप बाउकेन सिंह के लड़के को दिखाएंगे। उसके बाद मैंने एक वीडियो देखा जिसमें जिस तरीके से मेरे पूज्य बाबा पे टिप्पणी की, वो मेरे ख्याल से किसी भी क्षत्रिय परिवार का सदस्य अगर होगा तो उसके खून में उबाल जरूर आएगा। क्योंकि हम लोग के यहाँ पिता, बाबा, बड़े भाई, माँ, ये लोग सम्मानित लोग हैं। इन पे कोई टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करता है। छोटे भाई के साथ इन्होंने जो किया, मैं एक बड़ा भाई, अशोक सिंह का मैं बड़ा भाई हूं, क्या मेरे खून में उबाल नहीं आएगा? मैं क्षत्रिय नहीं हूं? मैं क्षत्रिय भाइयों से एक प्रश्न करता हूं, अगर आपके परिवार किसी के साथ ये अगर कोई आक्रमण करेगा तो आप क्या करेंगे? आप खामोश रहेंगे? और मैंने कुछ नहीं किया। प्रजातांत्रिक तरीके से लोकसभा का चुनाव हुआ, मैं मेनका जी के साथ था। जिला पंचायत का चुनाव हुआ, मैं शिव कुमार सिंह के साथ था। अभी धनपतगंज का चुनाव हुआ, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं और भारतीय जनता पार्टी ने पार्वती जी का नाम तय किया, उनको उम्मीदवार बनाया। तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी थी, चूंकि मैं विधायक हूं वहां से, कि उनको मैं चुनाव लड़ाया। दूसरा, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि जितने बीडीसी ने इनको वोट नहीं किया, उनको जो 3 साल पहले, ये काम मैं नहीं करता हूं, इन्होंने किया कि 3 साल पहले उनको 50,000 रुपए दिए थे अध्यक्ष बनने के लिए। सबसे वो सूद समेत वो पैसा ये वसूल रहे हैं। ये राजनीति के इतिहास में ये पहली घटना ऐसी है। इनके कृत्य को मैं विशेष रूप से अपने क्षत्रिय भाइयों से पूछता हूं, इनके कृत्य को आप एसेस करिए, न्याय करिए, और मैं आपसे न्याय की उम्मीद करता हूं।